चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर बयानों का बम फोड़ दिया है। पीके ने यह खुलासा किया कि 2019 में ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे। शनिवार को पीके खुले मंच से बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों की सिटिंग कराने का दावा कर रहे थे। तो अब बीजेपी नीतीश और पीके पर बड़ी साजिश रचने का आरोप मढ़ रही है। रिपोर्ट के जरिए इस खबर को समझिए। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। प्रशांत किशोर का ये बयान शनिवार को आया था, जब वे अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज में संबोधन के दौरान कह रहे थे। पीके दावा कर रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश बीजेपी को धोखा देने वाले थे और उन्होंने ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता कराया था। जेडीयू को 17 सीटें तब गठबंधन की ओर से मिली थी। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर सुनाते हैं प्रशांत किशोर ने शनिवार को क्या कहा था। 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 एमपी के जेडीयू को 17 एमपी का सीट दिलवा दिया। भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना, थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। पीके ने बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे के साथ ही नीतीश को धोखा दिए जाने का जो आरोप लगाया, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया। कहा, पीके और नीतीश मिलकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। नीतीश कुमार के वह पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही, और यह एकमात्र व्यक्ति था जो बिना एमएलए एमएलसी बने हुए, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा था, आज अगर यह बात बोल रहे हैं। और अब हम लोग भी को भी यह इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी जो 17 में माफी मांग करके भाजपा के साथ समझौता किए थे, वह कहीं ना कहीं एक पूरी अपनी साजिश को पूरा करने के लिए किए थे। और यह बात तो सही है, हम 30 सीटों पे लड़े थे, 22 सीट हमारी थी, और उन सब सीटों के बदले 17 सीट पे लड़ना, अगर हम 17 में भी उसी रेशियो में जीते होते तो हमारे तो 10-11 ही सांसद होते। और 303 सीट जीतने के कारण नीतीश कुमार की सारी साजिशें विफल हो गई। मामला चाहे जो हो, अपनी सियासी जमीन तलाशने बिहार की पैदल यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर के बयान ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। वहीं नीतीश पर अटैक कर पीके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को लेकर उनके तेवर उतने तल्ख नहीं है जितना लोग समझते हैं। बाकी पब्लिक है, सब जानती भी है और समझती भी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ दिल्ली से विनीत कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार पहुंचे। सीएम ने कटिहार में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। कोढ़ा प्रखंड के दिघरी पंचायत के किसानों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई मंत्रियों की मौजूदगी रही। लेकिन अभी इस बार का मेरा मकसद यही है कि जो काम कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको देखना कि उसकी प्रगति है, और अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसके लिए और करना चाहिए। और फिर कहीं जाइए तो लोगों की बात सुनने से पता चलता है कि और क्या करना चाहिए जिससे इनका और ज्यादा विकास हो। तो इस बार का जो हमारा है ना मकसद, यही इसी मकसद से हम सब जगह घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में बांका आने वाले हैं, जिसे लेकर कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सीएम की यात्रा को लेकर जहां ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं तमाम अधिकारी गांव की सूरत बदलने में लगे हुए हैं।
कटोरिया के मनिया गांव से संवाददाता नागेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रहा है, जो कि विकास नहीं हो रहा था वो भी विकास अभी हुआ है और बहुत सारा विकास का हम लोग का उम्मीद है और इसी तरह आते रहेगा तो विकास बढ़ते रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और क्या बोलें, हम लोग का खुशी से झूम रहे हैं जो कि हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहा है। बदला तो बहुत कुछ हम लोग का फायदा हो रहा है, चारों तरफ गांव में अच्छा अब दिखने लगा। पहले चलने बुलने में पैर में कदा लगता था, अब नहीं लगे। ये सब बहुत अच्छा हो रहा है। अंदर में रोड भी बन गया, हाँ बन गया, नाली भी बन गया, हाँ सब कुछ बन गया, शौचालय भी बन गया। अभी हम कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव में हैं और मनिया गांव अभी काफ़ी चर्चित है। मनिया गांव में कल मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है और समाधान यात्रा को लेकर इस गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और जो भी बुनियादी समस्याएं थी, बुनियादी समस्याओं का मानो एक तरह से समाधान कर दिया गया। आप सामने देख सकते हैं कि ये जो तालाब है, ये पहले यहाँ पर परपट जमीन था और एक सप्ताह के अंदर में तालाब बनाने के साथ साथ इसमें पानी भी पहुँचा दिया गया है और इसमें अब मछली का बीज छोड़ा जाना है। आप सामने देख सकते हैं नल जल योजना था। ये नल जल योजना से पहले पानी की सप्लाई नहीं होती थी, लेकिन उसका भी समाधान हो गया। अगर ग्रामीणों की बात माने तो इनका साफ कहना है कि गांव की जो समस्याएं थी पहले सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के साथ साथ अब हर समस्या का समाधान हो गया और हर जो भी बुनियादी समस्या है उसको पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव में काफी खुशी का माहौल है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। तो सीएम नीतीश कुमार एनआईटी के अलुमनाई मीट में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूर्ववर्ती छात्रों और अपने साथियों से मुलाकात वो कर रहे हैं। कार्यक्रम में 1962 से पढ़ाई करने वाले पूर्ववर्ती सिल्वर और गोल्डन जुबली छात्रों को सम्मानित भी उनकी तरफ से किया जाएगा। और पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा हो गए। आनंद मोहन को अपनी बेटी सुरभि आनंद की शादी के लिए 15 दिनों की पैरोल मिली है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में आनंद मोहन के समर्थक जमा थे और आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा मिली है, जिसे वो इस वक्त काट रहे हैं। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सभी को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। शांतिपूर्ण चलिए। मेरी बेटी एडवोकेट सुरभि आनंद का शुभ विवाह आपके माध्यम से हम अपने तमाम मित्रों को, सहयोगियों को, समर्थकों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। कितने दिनों का पैरोल मिला है? अभी तो एक टुकड़े में 15 दिन का मिला है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, भरोसा रखिए सब ठीक रहेगा।